दीदी जी सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है कि भगवान शिव की उपासना से बेलपत्र और शहद चढ़ा देने से बच्चे अगर कम मेहनत भी करते हैं या मेहनत नहीं भी करते हैं तब भी परीक्षा में पास हो जाते हैं। ऐसी भ्रामक स्थितियां कई जगह देखने को मिलती हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखने को नहीं मिलती भ्रामक स्थितियाँ। ये जो आजकल के तथाकथित विद्वान हैं, धन के लोभी, भीड़ के लोभी, आकर्षण करने वाले, अब किसी भी तरह से वो धन मान भोग नाम चाहने वाले, वो कुछ भी बोलते हैं। वो शास्त्रों की किसी बात को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, वो सीधा नहीं बोलते। जैसे आजकल जो ये पूजन करने वाले शंकर जी के बहुत सारे व्याख्यान देने वाले लोग हैं, वो ये तो कह देंगे कि आप शहद चढ़ाइए, आप दूध चढ़ाइए, आप, अब जनता बेचारी चढ़ाने लगती है, श्रद्धालु है, अंधी श्रद्धा उनकी। पर शहद के बाद जल भी चढ़ाना चाहिए, कोई नहीं बताता। कोई भी पदार्थ आप चढ़ाइए, उसके बाद जल चढ़ाने का विधान है। तो उसका अंश जो आपने पहले पदार्थ चढ़ाया है, उसका अंश उस मूर्ति पे ना रह जाए, साफ हो जाए, फिर आप दूसरा तत्व चढ़ाइए। तो ये कोई नहीं बताता, जबकि ये सत्य है और ये लिखा है। शिवार्चन होता है, पहले ये चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, फिर जल चढ़ाओ, फिर घी चढ़ाओ, फिर जल चढ़ाओ, ये कोई नहीं बताता। तो ये तो एक तो वक्तव्य है लोभी के, एक वक्तव्य है अभिमानी के, एक वक्तव्य है अपने जो जिनका अहंकार ज्ञानी बन रहा है पर जिनको ज्ञान में गति नहीं है, और एक वक्तव्य यथार्थदर्शी के। तो जो यथार्थदर्शी वाला वक्तव्य है, जिसके साथ ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और उसका अपना बोध, उसकी अपनी अनुभूति साथ रहती है, वही वक्तव्य ठीक। वो अगर शास्त्र पढ़ेगा तो शास्त्र से पूरा सही अर्थ निकलेगा। अब रही बात इसकी कि बेलपत्र चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, तो देखो छोटे बच्चों में श्रद्धा जिनमें नहीं होती, तो श्रद्धा का निर्माण कैसे किया जाए, श्रद्धा का स्तर उनका कैसे खोला जाए। तो एक बच्चा 6-7 क्लास 8 क्लास वाला है, तो उसकी उस समय परीक्षा है, तो उसका दोहरा लाभ हो रहा। पढ़ाई तो आप उसकी करवा ही रहे हो और पता भी आपको कि पास हो जाएगा। अब उसके अंदर श्रद्धा बढ़ जाए तो तुम अगर शंकर जी के पास जाके बेलपत्र शहद चढ़ा दोगे तो देखो शंकर जी तुमको पास कर देंगे। एन केन प्रकारेण भगवान से उसका संबंध जुड़े, सात्विक श्रद्धा बने, ये एक आध्यात्मिक कर्म है और परीक्षा में पास होना एक भौतिक कर्म है, और बीच में दोनों की कड़ी जोड़ने वाला एक प्रारब्ध कर्म है। तो तीनों जब एक साथ काम करें तब मनुष्य का कोई भी कर्म पूर्ण होता है और उस पूर्ण कर्म से व्यक्ति सत्य का अनुभव करने के योग्य बन जाता है। इसलिए ये विधा है।